आज का जो मैंने टॉपिक रखा है, उस टॉपिक का नाम मैंने रखा है एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग इन स्पिरिचुअल्स। एस्पेक्ट ऑफ ग्रोइंग इन स्पिरिचुअल, आत्मिक वृद्धि के पहलू। आत्मिक वृद्धि के पहलू। जब आप और मैं आत्मिक उन्नति के विषय में, और मैं जो उन्नति के बारे में बात कर रहा हूं, मैं आत्मिक उन्नति के बारे में बात कर रहा हूं आज। क्योंकि जब हम आत्मिक उन्नति में बढ़ने लगते हैं ना, शारीरिक उन्नति अपने आप दिखने लगती है। जब हम आत्मा में बदलाव को महसूस करते हैं, जब हम अपने आप को आत्मा में बदलते हैं, शरीर अपने आप बदलता है। हमारे इर्द गिर्द की परिस्थिति, हमारे इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर अपने आप बदलता है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा में बदल रहे हैं। और जब आत्मा उस पवित्र आत्मा से, जब आत्मा उस खुदा की आत्मा से जुड़ जाता है, तो फिर हम उसके समान, उस खुदा के समान सोचने लग जाते हैं। हमारे विचार, हमारा चाल चलन, हमारी बातें, हमारा सब कुछ उस खुदा के समान बनने लग जाता है। इसलिए वो हमारे शारीरिक बातों पर भी असर करने लग जाता है। सो जब कभी भी हम उन्नति के विषय में सोचे, सबसे पहले हम आत्मिक उन्नति के ऊपर ध्यान दें। जब हमारी आत्मिक उन्नति होगी, हमारी शारीरिक उन्नति अपने आप होगी। जब हम आत्मिक तौर पर बढ़ेंगे, हम शारीरिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर और फाइनेंशियली और सारी चीजों में अपने आप हमारी उन्नति होगी। क्यों ना हम एक वचन को देखें, मेरे साथ निकाल लीजिए। इब्रानियों उसका 5वां अध्याय वचन 12 से लेकर 14 तक। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियाएं अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के में निपुण हो गई है। जब हम इस वचन को देखते हैं, ये वचन को हम जब मनन करते हैं या इसके ऊपर हम विचार करते हैं, हम सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि ये जो वचन है या ये जो इब्रानियों का ये जो अध्याय है, ये पौलुस ने विशेष तौर पे जो यहूदी ईसाई थे उनके लिए लिखा था। हम जानते हैं कि पौलुस ने बहुत सारी पत्रियों को लिखे। पौलुस जो परमेश्वर के महान दास थे, उन्होंने बहुत सारी पत्रियों को लिखा। उन्होंने नए नियम की ऑलमोस्ट जो किताबें हैं, उन सारी किताबों को उन्होंने लिखा। और उसमें से जो ये इब्रानियों की जो पत्री है, ये उन्होंने स्पेसिफिकली उन यहूदियों के लिए लिखा था, उन ईसाइयों के लिए लिखा था जो जिनके ऊपर सताव हो रहा था, जिनको सताया जा रहा था, जिनको उनके फेथ के लिए, उनके विश्वास के लिए सताया जा रहा था, उनके ऊपर उत्पीड़न की जा रही थी, उन्हें परेशान किया जा रहा था। उसके बावजूद भी यहाँ पर पौलुस साफ तौर पर कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ बातें उस कलीसिया को लिख रहे हैं। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं ना, ये वचन साफ तौर पे एक डांट है, एक फटकार है, एक ऐसे व्यक्ति की जो कुछ लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, एक ऐसी व्यक्ति की जो कुछ लोगों के लिए भलाई चाहता है, एक ऐसी व्यक्ति की जो चाहता है कि जिन लोगों के विषय में वो सोच रहा है वो उन्नति कर सके। कई बार एक परमेश्वर का जन, कई बार एक दास जब किसी लोगों के संग चलता है, या लोगों की जिम्मेदारी या आत्माओं की जिम्मेदारी जब एक परमेश्वर के दास को दी जाती है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो उन आत्माओं की सुधि ले। वो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वो उन लोगों की सुधि ले, उन लोगों के लिए वो प्रार्थना करे, उन लोगों को एक ऐसे स्थान पर लेकर आए जहां पर वो चल सके, जहां पर वो फिर सके। हम जानते हैं कि जब हमारे घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम उन बच्चों की देखभाली करें उस हद तक जब वो खुद अपने आप से सब कुछ न कर सके। हमको उनको भोजन खिलाना है, उनको ठीक रखना है, उनको बड़ा करना है, उनको हमें स्कूल डालना है और सारी चीजें करना है, तब तक जब तक वो अपनी जिम्मेदारी को समझ ना सके और अपने आप से कुछ कर ना सके, तब तक हमको उन बच्चों का ध्यान देना पड़ता है। ठीक वैसे ही एक आत्मिक पिता, ठीक वैसे ही परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास, एक पासबान
के ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है कुछ लोगों की, उनको वो चलाए और उस हद तक लेकर आकर रख दे जहां पर वो अपने आप से चल सके। जब एक परमेश्वर का दास आपके ऊपर आशा रखता है ना, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप भी अपने जीवन पर काम करें। हम कई सालों से बहुत घमंड से कहते हैं कि मैं इतने साल से विश्वासी हूं। कई बार हम घमंड से कहते हैं कि मैं 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से विश्वासी हूं, और अगर कह दिया जाए कि आज आप प्रार्थना करो, नहीं पास्टर जी आपने, मैं नहीं, आप भी करो, आप अच्छा करते, मैं नहीं। 15 साल से अगर हम प्रार्थना करना नहीं जानते या हम प्रार्थना करने के लिए घबराते हैं, तो सोचना पड़ेगा कि 15 साल से आप कैसे विश्वासी थे, है ना। या कभी आपको मौका मिल जाए कि आप गवाही दे दो, किसी ने कह दिया, तो हमारे पसीने छूट जाते। जबकि आपका और मेरा जीवन, चलन फिरन ऐसा होना चाहिए कि हम हर पल एक पत्री के समान बन जाए। हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि हम एक किताब के समान बन जाए जिसमें परमेश्वर की भलाइयों का जिक्र है। हम एक किताब के समान बन जाए जिसमें परमेश्वर ने जो आशीषें की है उन आशीषों का बखान है। हमारी जिंदगियों में जो परमेश्वर ने उपकार किए हैं उन उपकारों का जिक्र है। ऐसी चीजें, ऐसी बातों की सारा डिटेल हमारे जीवनों में किताबों के समान लिख दिया जाए, ऐसा हमारा जीवन हो जाना चाहिए। पर हम कहां खड़े हैं? आज भी हम घबरा रहे हैं। आज भी हम इंतजार करते हैं कि जब आइए हम प्रार्थना करें बोले तो मैं नहीं करूंगा, बाजू वाला करेगा। हम आज भी इसी सिचुएशन में है। वचन चुभ रहा है किसी को? अगर चुभ रहा है तो चुभना चाहिए, चुभने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आज एचओडी को इस 2025 में हम 11वें साल में कदम रख चुके हैं, है ना। 10 साल हमने बिता दिया। हो सकता है कि 10 साल मैंने आपको बाबू सोना करके अब मैंने सिखाया है, पर अब बाबू सोना करके नहीं सिखा पाऊंगा मैं आपको। अब आपको दौड़ाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि अब ज़रूरी है कि हम दौड़े, है ना। अब ये समय नहीं है कि मैं आपको घसीट कर लेकर चलूं, है ना। एक समय तक हो सकता है कि मैंने आपको बहुत प्यार से, बहुत लाड से लेकर चला है, पर अब ये समय है कि हम हर एक व्यक्ति एक योद्धा के समान तैयार हो जाए, एक योद्धा के समान फ्रंट फुट में आ जाए, ताकि हम शत्रु से लड़े, राइट। आज के बाद मैं नहीं चाहता कि सर में दर्द हुआ तो मेरे को फोन आए, पास्टर जी सर में दुख रहा, प्रार्थना करो। आपने 10 लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, राइट। बुखार आया है, ठीक है, तुरंत कॉल आता है, पास्टर जी बुखार आ गया। अब उनको मैं क्या बताऊं कि मैं भी बुखार से पड़ा हुआ हूं, पर मैं नहीं बोल सकता कि मैं बुखार में हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मेरे हिस्से की प्रार्थना तो मैंने कर लिया है, राइट। ये जरूरी है कि अब हम उस स्तर से एक नए स्तर में पहुंच जाए जहां पे हम उन्नति कर सके और हमारी उन्नति परमेश्वर को नजर आने पाए, राइट, है ना। यहाँ पर जो वचन हम जब इसको पढ़ेंगे ना, आप घर पे जाकर जरूर से पढ़ना। इस वचन को आप घर पे जाकर ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत आदर से समय निकाल कर पढ़ना, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे ना आपको समझ में आएगा कि जो पौलुस है कितना फ्रस्ट्रेशन में इस बात को लिख रहा है ना। ये शब्द, ये प्यार वाले शब्द नहीं है, ये शब्द गुस्से वाले शब्द है, ये शब्द फ्रस्ट्रेशन वाले शब्द है कि अरे सीख जाओ रे, क्यों ऐसा कर रहे तुम, है ना। अरे क्यों दूध पी रहे अभी तक, अरे मटन खाने की शुरुआत करो, ऐसा वाला वचन है ना। मेरे को पता है हम घर पे जाने की इसको बहुत प्यार से पढ़ेंगे, है ना। ये डांट है, ये फटकार है। पौलुस आपको और मुझको डांट रहा है कि अरे क्या हो गया, अब तक तुम क्यों इस स्तर में खड़े हो। आपको एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंच जाना चाहिए था। आज ये सवाल आपके लिए और मेरे लिए कि हम किस स्तर में खड़े हैं।
एक आत्मिक व्यक्ति जो खुदा की आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो खुदा की वाणी को सुनकर, परमेश्वर की वाणी को सुनकर जो चलता है ना, वो पल पल बदलता है, हर क्षण बदलता है। उसकी जिंदगी में बदलाव हर क्षण होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कल जैसा मैं था मैं आज भी वैसा रह जाऊं यदि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं तो, है ना। हमारे पास एक बहुत बड़ा उदाहरण है बाइबल में। इजरायली लोग जब मिस्र से बाहर निकाले गए थे ना, वचन कहता है कि जो कपड़ों में वो थे, वो कपड़े उनके शरीर पर जैसे कि वैसे थे। इसका मतलब जो परमेश्वर की उपस्थिति में वो चल रहे थे, उनके कपड़े भी वो बढ़ रहे हैं, उनके कपड़े भी बढ़ रहे हैं, राइट। सो वो परमेश्वर की हुजूरी में जब उनके कपड़ों की ग्रोथ हो रही है, एक व्यक्ति की ग्रोथ क्यों नहीं होनी चाहिए, आत्मिक तौर पर और शारीरिक तौर पर। यानी परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में इतनी सामर्थ है कि वो आपको बदलता ही बदलता है। यदि नहीं बदल रहे हैं ना आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस खुदा की उपस्थिति में बैठ रहे हो। आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस खुदा की आराधना कर रहे हो, क्योंकि मेरा खुदा तो बदलता है, मेरा खुदा तो परिवर्तन को लेकर आता है। जब आप परमेश्वर के पास आओगे ना, आप जैसे हैं वैसे आएंगे। वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह आपको स्वीकार भी कर लेगा, आपको गले भी लगा लेगा, पर ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपकी जिंदगियों पे काम न करे। वो आपको गले से लगाएगा और आपको आपके जीवन पर काम करने की शुरुआत करेगा, वो आपको बदलने की शुरुआत करेगा। हालेलुया। चाहे आप कैसी भी परिस्थितियों से उस खुदा के पास आओ, हो सकता है कि आप में आकार ना हो, बिना आकार के आप परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे, वो परमेश्वर आपके जीवन पर मेहनत करेगा और आपको एक स्तर पे दूसरे स्तर पे लेकर आएगा, जहां पर आप एक ऐसे स्तर में आ जाए जहां बदलाव हो सके। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में बदलाव को लेकर आएगा, वो परमेश्वर आपके जीवन पर काम करेगा और वो परमेश्वर आपको एक स्तर से दूसरे स्तर पर जरूर लेकर आएगा। जरूरी है कि आप और मैं इस बात को समझ ले कि ये वचन जो हम सुन रहे हैं, ये वचन एक ऐसा वचन है जो आपके और मेरे उन्नति के लिए, आपके और मेरे बदलाव के लिए है। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, ये वचन को हम सुन रहे हैं, इस वचन को हम अपने आत्मा में जगह दें, हम जगह दें ताकि हम इसे समझ सके और एक स्तर पे आकर कि हम उन्नति कर सके, हम हर क्षण हर पल उन्नति कर सके। ये वचन जो आपके करीब आज आ रहा है, ये एक डांट है, ये एक फटकार है, ये एक रिब्यूक है जो परमेश्वर का दास आपको और मुझको दे रहा है। इस डांट को यदि आप और मैं स्वीकार करेंगे तो हमारी जिंदगी में बदलाव होगा, हमारे जीवन में उन्नति होगी। जब हम वृद्धि की बात करते हैं या आत्मिक वृद्धि की बात करते हैं, ये आत्मिक वृद्धि एक व्यक्तिगत निर्णय है। आत्मिक वृद्धि एक व्यक्तिगत निर्णय है। इसका मतलब यह है कि जब तक आप अपने आप में ठानते नहीं कि मुझको आत्मिक तौर पर बढ़ना है, तब तक आप नहीं बढ़ सकते। आपको कहीं ना कहीं डिसाइड करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने होंगे कि मैं जिस स्तर में था उस स्तर में अब नहीं रहूंगा, मैं एक स्तर से दूसरे स्तर में जाऊंगा, मैं एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाऊंगा। जब तक आप ये विश्वास नहीं करोगे, जब तक ये अपने आप में आप ठानोगे नहीं, तब तक ये आपके जीवन में होगा नहीं, है ना। दूसरे प्रकार की जो ग्रोथ है ना, दूसरे प्रकार की जो बढ़ोतरी है, वो हो सकता है एक्सटर्नल हो सकते हैं। कोई लोग आपको उत्साहित करे और आप उन्नति कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। पर ये जो आत्मिक उन्नति की बात है ना, आत्मिक उन्नति आपके द्वारा ही, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। आपको व्यक्तिगत निर्णय लेकर ही आपको खुद को करना पड़ेगा। मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं कि प्रार्थना करो, मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं कि बाइबल पढ़ो, मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं कि आप फास्टिंग करो, आप परमेश्वर के साथ समय बिताओ। पर जब तक आप इन बातों को खुद होकर नहीं करोगे ना, तब तक ये चीजें आपके जीवन में काम नहीं करेगी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो किसी बीमारी को लेकर, डॉक्टर को देखकर आपकी बीमारी खत्म नहीं हो जाती। ऐसा कोई डॉक्टर है तो प्लीज बताओ। और अगर ऐसा कोई डॉक्टर होगा ना, वो देखने के पैसे लेगा, चेहरा दिखाएगा आपको, पैसे ले लेगा। पर ऐसा है नहीं।
आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मेरी ये समस्या है। उसके बाद डॉक्टर आपको एक पर्ची देगा, उस पर्ची में लिखा होगा कि ये दवाइयाँ है। आपको फार्मेसी में जाना पड़ेगा, आपको फार्मेसी से वो दवाइयाँ परचेस करनी पड़ेगी और वो दवाइयाँ खानी पड़ेगी। अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखकर आप ठीक हो सकते थे ना, कितना सही होता। फार्मेसीज नहीं होती, पर प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको फार्मेसी में जाना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद मेडिसिन लेनी पड़ेगी, मेडिसिन का कवर खोलना पड़ेगा और उसको तब जाकर आपकी बीमारी दूर होगी। जो उन्नति है वो ऐसी ही है, इतनी आसान नहीं है। आपको अपनी आत्मिक उन्नति के लिए परस्यू करना पड़ेगा, आपको अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उन बातों को करना पड़ेगा जो बाइबल में प्रिस्क्राइब किया गया है। यदि इस प्रिस्क्रिप्शन को आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप में खामियां क्या है, आपको किन बातों की सुधार की ज़रूरत है। यह बाइबल आपके लिए प्रिस्क्राइब किया गया है ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो सके। ज़रूरी है कि आप और मैं पढ़े, ज़रूरी है कि आप और मैं लिखे सीखे, उसके बाद हम परमेश्वर के साथ चलन कर सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ वॉक कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप और मैं इस बात को समझ ले कि आत्मिक वृद्धि एक व्यक्तिगत निर्णय है। आपको खुद मदद करनी पड़ेगी अपने आप को। सेल्फ हेल्प बोलते ना, सेल्फ सर्विस। आपको सेल्फ सर्विस करना पड़ेगा। आपका पास्टर आके आपको खिलाने नहीं वाला है ना, आपको खुद होकर आपको इस विषय के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद बैठना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तब जाकर आप परमेश्वर के साथ संगति कर पाओगे और वो संगति आपकी जिंदगी में बदलाव को लेकर आएगा। यदि आपको वृद्धि चाहिए ना तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यदि आपको वृद्धि चाहिए, यदि आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने पेड़ का उदाहरण दिया, बीज डालने के तुरंत बाद 10 फीट का पेड़ नहीं बनता। हर दिन वो पेड़ ग्रो करता है, हर दिन वो पौधा ग्रो करता है। पेड़ के आने तक एक समय होता है, उस समय तक वो बढ़ता है, उसके बाद उसमें फल लगने की शुरुआत होती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने बीज डाला वैसे ही दूसरे दिन आपको फल नजर आ रहा है। एक वक्त है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उसके लिए। ये साल मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं, आप कंसिस्टेंट रहिए। इस साल में आप कंसिस्टेंट रहिए। आप जो कुछ भी कर रहे हो उस चीज को करने के लिए आप कंसिस्टेंट रहिए। अगर आपको आधा घंटा वचन पढ़ने के लिए त्रास आता है ना, 5 मिनट पढ़ने की शुरुआत करो, पर उस 5 मिनट को आप कभी भी बंद मत करो। हर दिन अगर आपको लग रहा है कि आधा घंटा वचन पढ़ना आपको दिक्कत हो रही है, 5 मिनट पढ़ो, पर हर दिन पढ़ो। जिस दिन वचन नहीं पढ़ रहे ना उस दिन नाश्ता मत करो, खाना मत खाओ। जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना, अपने आप आपकी भूख बढ़ने की शुरुआत होगी। आपको पता नहीं चलेगा कि वो 5 मिनट कब 15 मिनट में बदल गए। आपको पता नहीं चलेगा वो 15 मिनट कब 2 घंटे में बदल गए। आपको पता नहीं चलेगा वो 2 घंटे कब आधा दिन पूरे दिन में तब्दील हो गए। पर आपको उस दायरे को बढ़ाने के लिए कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। इस साल में आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखिए। आपकी उन्नति तब होगी जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। आपकी उन्नति तब होगी जब आप सतत प्रयास करते रहेंगे, हर दम हर पल आप अपने आप को आपके विषय में सोचते रहेंगे, तब जाके। हम हो सकता है कि अब तक अपने लिए अनजान रहे, पर इस साल सीरियस हो जाइए, क्योंकि 2025 में उन्नति होगी। उन लोगों की उन्नति होगी जो अपने ऊपर ध्यान दे रहे, उन लोगों की उन्नति होगी जो अपने विषय में सोच रहे, उन लोगों की उन्नति होगी जो आत्मिक उन्नति की चाहत रखते हैं, तब जाकर। नहीं तो जैसे 2024 तक हम आए ना, वैसे ही 2025 भी निकल जाएगा। ज़रूरी है कि आप और मैं अपने ऊपर ध्यान दें और हम कंसिस्टेंट रहे। जो भी हम कर रहे हैं अपने लक्ष्य में सतत रहे।
बी कंसिस्टेंट इन योर परस्यूट, बी कंसिस्टेंट इन योर परस्यूट। बहुत ज़रूरी है कि हम कंसिस्टेंट रहे, हर दम हर पल हम उस चीज़ को करते रहना चाहिए। और कंसिस्टेंट रहने का फ़ायदे है, कुछ फ़ायदे मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, करीब 6 फ़ायदे। कितने? सबसे पहली बात, जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं ना, आप में विश्वास बढ़ता है। विश्वास खुद के प्रति, विश्वास परमेश्वर के प्रति। कंसिस्टेंट रहने का यह फायदा है, पता है, क्योंकि कई बार जो एक चमत्कार आपके लिए जो आज हुआ है ना, वो चमत्कार फिर से नहीं होगा। जो चमत्कार आपके लिए आज हुआ है, वही चमत्कार आपके लिए दोबारा नहीं होगा। हो सकता है कि परमेश्वर और किसी तरह से आपके जीवन में काम करे, पर उस चीज को यदि आपको अपने जीवन में महसूस करना है तो आपको परस्यू करना पड़ेगा, आपको उस लेवल में, उस चीज में लगातार रहना पड़ेगा। तब जाकर आपकी जिंदगी में बदलाव होगा, तब जाकर आप देखने पाएंगे कि आप में विश्वास बढ़ रहा है, आप में विश्वास बढ़ रहा है। सेकंड, विश्वास बढ़ता है। दूसरा, आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास जो है ना, वो बहुत जरूरी है। बाइबल में बहुत कम ऐसे वचन हैं जो दाऊद ने अपने लिए कहे, स्पेसिफिकली मैं धूल हूं, मैं कीड़ा हूं, ऐसे वचन ना बहुत कम है। पर हम क्या बहुत नम्र लोग हैं। 25 साल से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी मैं कीड़ा हूं, मैं धूल हूं, मैं मिट्टी हूं। बेचारे परमेश्वर ऊपर से देख रहे हैं, अरे मैंने इसको कीड़े से इंसान बना दिया, अभी भी यही अंगीकार कर रहा है कि मैं कीड़ा हूं, मैं धूल हूं, मैं मिट्टी हूं। हमारी प्रार्थनाओं को बदलने की जरूरत है। हम भूल जाते हैं कि ये हमारे कन्फेशंस है। हम ये भूल जाते हैं कि वचन में ही लिखा है कि हमारी जबान में जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे कहने से हमारे वातावरण में बदलाव होगा। जरूरी है कि हमारी प्रार्थनाओं को अब हमको बदलने की जरूरत है। हम, पता है, हम अच्छे कपड़े पहनने वाले फकीर हैं। जब परमेश्वर के सामने आ जाते ना, कटोरा लेके बैठ जाते, दे 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 दे, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे। हमारा फेवरेट गाना कौन सा पता है? ला 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 ला। हमारा फेवरेट गाना यही है। पर हम कब मैच्योर हो जाएंगे कि हम लेने से ज्यादा देने की शुरुआत करेंगे? जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ना कि मेरी जो बिसात है, मेरी जो औकात है, वो मांगने की नहीं है बल्कि देने की है ना, उसी दिन से आप बहुत सारे बदलाव देखने लग जाएंगे। उसी दिन से आपका जो आत्मविश्वास है ना, वो बदल जाएगा। इस 2025 में हम मांगने से ज्यादा देने की शुरुआत करें। खुदा के सामने भी जब हम जाए ना, हम खुदा को बोले, खुदा बहुत हो गया, आपने बहुत दे दिया मुझे, अब मुझे अब मत दो। अब मैं सिर्फ आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपके चेहरे को देखना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपके चेहरे को निहारना चाहता हूं। वो परमेश्वर के साथ की संगति जो मूसा के चेहरे पे जो नूर को लेकर आई थी ना, वही नूर आपके चेहरे पर भी लेकर आएगी और वो आपके जीवन में बदलाव लाएगा। वो सब कुछ आपके जीवन में, आपके एटमॉस्फेयर में बदलाव लाएगा। मैं सच कहता हूं, वचन कहता है कि अगर एक बच्चा अपने पिता से रोटी मांगे तो उसका पिता उसे पत्थर नहीं देता। सो हम तो स्वर्गीय पिता के साथ रहने वाले लोग हैं, हम तो स्वर्गीय पिता से प्रेम करने वाले लोग हैं, हम तो स्वर्गीय पिता के साथ चलने वाले लोग हैं। तो वो परमेश्वर आपके रोटी का, आपके रहने का, आपके कपड़ों की चिंता क्यों नहीं करेगा? पर हम लोग रोटी कपड़े मकान में ही आके फंस गए। अब ये जरूरी है कि 2025 में हम इन 3 चीजों को बाजू में रखें और सिर्फ एक ही उद्देश्य रखें कि परमेश्वर, मुझे सिर्फ आपके चेहरे को निहारना है, मुझे सिर्फ आपको परस्यू करना है, मुझे सिर्फ आपके पीछे चलना है। यदि ये आपके और मेरी प्रार्थना है तो 2025 सचमुच आपके लिए ईयर ऑफ राइजिंग बन जाएगा, आपकी उन्नति का साल बन जाएगा। और सिर्फ आत्मिक उन्नति ही नहीं,
हर तौर पर, हर एरियाज में आप उन्नति देखोगे। कब? जब आपका जो सोच है, आपकी जो विचार है वो बदल जाए, वो मांगने से ज़्यादा देने पर हम आके रुक जाए, तब जाकर हमारे जीवन में बदलाव होगा। प्रतिष्ठा में सुधार आती है। जो हमारा जो औहदा है ना, उस औहदा में सुधार कब आती है पता है आपको? जब हम कंसिस्टेंट होते हैं। एक ऑफिस में एक बॉस उस व्यक्ति से प्यार नहीं करता जो कभी कभी काम करता है। एक बॉस उस व्यक्ति से प्यार करता है जो भले ही थोड़ा काम करता हो पर हर दिन करता हो। उस बॉस का ध्यान उस व्यक्ति पर जरूर होगा, क्योंकि उसको पता है आज नहीं तो कल ये उस स्तर पे आ जाएगा जिसकी सोच मैंने रखी है। पर यदि कोई व्यक्ति एक दिन काम कर रहा है और 4 दिन आराम कर रहा है ना, ऐसे व्यक्ति की जगह उस ऑफिस में नहीं होगी। 5वें दिन बॉस आके बोलेगा भाई तू घर जा। आप और मैं जब कंसिस्टेंट रहते हैं तो हमारे विश्वास में बदलाव आता है, हमें आत्मविश्वास मिलता है और हमारा औहदा भी बढ़ता है। आदर उसको मिलता है जो कंसिस्टेंट है, जो अपने परस्यू में कंसिस्टेंट है। सोच कर देखिए ना, आप 10 साल से इस कलीसिया में हैं। हो सकता है कि आप बहुत कुछ नहीं कर रहे, पर आप उस स्तर पे तो आ गए हैं कि अब आप एक नई कलीसिया स्थापित कर सकते हैं। मेरी दुआ यही है कि आने वाले समयों में हम सब जो बैठे हैं ना, हम सबों की कलीसिया हो, हम सब पासबान हो, हम सब कलीसिया को चलाने वाले बने। मेरी दुआ ये नहीं है कि आज 10 साल आप मेरे साथ हैं, आने वाले 10 साल में भी आप मेरे संगी रहो। ये कलीसिया एक ऐसी कलीसिया बनेगी जिससे बहुत सारे प्रचारक बाहर निकलेंगे, जिससे बहुत सारे अपोस्टल्स बाहर निकलेंगे, जिससे बहुत सारे प्रॉफिट्स बाहर निकलेंगे, जिससे बहुत सारे वर्शिपर्स बाहर निकलेंगे। चौथी बात, आपके और मेरे कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। आप जिस लेवल पे काम करते हो ना, सपोज एक काम आप कर रहे हो, आपने उसे छोटे स्तर पे शुरुआत किया है, पर आप उस काम को यदि 10 बार करोगे ना, आपको उस काम में परफेक्शन आ जाएगा। अपने आप वो काम बेहतर होने लगेगा, अपने आप वो काम का जो वैल्यू है ना वो बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप बेहतरी से बेहतरी में जा रहे हो। आपने कभी वो जो सी शोर्स या नदी के किनारे जो पत्थर मिलते हैं वो देखे हैं क्या? बहुत स्पेसिफिक रहते हैं, बहुत सुंदर रहते हैं, है ना। कभी अगर मुझको मिल गया तो मैं ज़रूर से आपको दिखाने के लिए लाऊंगा। बहुत सुंदर, और जब आप उसको टच भी करोगे ना, बहुत चिकने होते हो। वो एक दिन में नहीं बनते, पता है आपको। उसका एक प्रोसेस होता है, उसके ऊपर पानी लग लग कर जितने भी एजेस है ना, वो सारे एजेस गायब हो गए। और वो एक ऐसा आकार, वो गोल भी आकार जो है ना, वो तब बनता है जब उसके ऊपर हर दिन पानी पड़ रहा है। आपके और मेरी जिंदगी भी ऐसी है। जब हम हर एक काम को हर दिन धीरे धीरे करते हुए कर रहे हैं ना, एक समय ऐसा आएगा कि वो काम में आप परफेक्ट हो जाओगे। जरूरी है कि हम कामों की करने की शुरुआत करें। दाऊद ने ये सोचा, दाऊद ने ठाना कि जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं हर लड़ाई को जीतूंगा। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं जिस स्तर में उस स्तर में बना रहूं। पर उसके जीवन में एक बहुत पिक्युलर आशीष थी, पता है क्या? वो चरवाहा था। वो अपनी जिंदगी पर उसने याद रखा, जब वो राजा बन गया था तब भी उसने वो नम्रता नहीं खोई। सो जब आप एक स्तर पर पहुंच जाओगे ना, जहां पर आप अपने आप को बड़ा समझने लग जाओ, उस दिन याद रखना कि परमेश्वर ने शुरुआत कहां से की थी। अहम में मत आना, घमंड में मत आना, क्योंकि घमंड के कारण एक व्यक्ति को गिराया गया, उसके साथ और लोगों को भी गिराया गया। सो आप और मैं बने रहे, जो कामों को परमेश्वर ने आपके और मुझको दिया है उससे बेहतर बेहतर और बेहतर करते रहे। एक और चीज होती है, जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं, आपको आपकी उन्नति का अंतर समझ में आता है। जैसा मैंने कहा कि हम हर दिन बदलते हैं, ये कब समझा? जब हम आत्मिक तौर पर उन्नति कर रहे हैं, तब हम परसिस्टेंट है। तब हर चीज को समझने के लिए एक समय लगता है।
जब आप और मैं उस समय के दायरे को पूरा कर लेते हैं ना, फिर हम दूध पीने वाले नहीं रहते, फिर हमारी भूख बढ़ती है, फिर हमारी एपेटाइट बढ़ती है, फिर हमको रोटी चाहिए, फिर हमको दाल चाहिए, फिर हमको चावल चाहिए, फिर हमको मटन भी चाहिए संडे को। जब आपका और मेरा एपेटाइट बढ़ता है ना, तब हमको लगता है कि नहीं, अब मेरी भूख बढ़ रही है। तो ये जो भूख होती है ना, वो एविडेंट होती है। ये भूख आपको समझ में आती है कि अब मेरी भूख वैसी नहीं है, अब मुझको और वचनों को पढ़ना है। पहले मैं 5 अध्याय पढ़ता था, अब मैं 6 अध्याय पढ़ूंगा। पिछले साल जैसे आप थे ना, वैसे इस साल मत रहो। जरूरी है कि आप और मैं उन्नति करें, क्योंकि ये ऊंचे उड़ने का साल है। हम राइज करने वाले हैं, हम ऊंचाई पर उड़ने वाले हैं।